छोड़ दो ये शौक, पाकिस्तान में फुटबॉल का कदर नहीं है। इस वक्त जूते वगैरह सारे पट्टे हुए, स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ मिलता है सिंगल आप लोग? कुछ नहीं मिला अभी तक, कोई शर्ट भी नहीं मिला है, अभी हम अपना पैसे से लेते हैं। जूते वगैरह तो बहुत आजकल बहुत महंगे भी होते हैं मट्टी में, अभी तो फिर भी गर्मी है, सर्दियों में जब हम इधर गिरते हैं तो फिर कितने दिन तक मतलब हमारा पाँव वगैरह सूजा होता है, घुटने वगैरह लगते हैं। हर साल यहाँ पर करोड़ों रुपए रिलीज किए जाते हैं टूर्नामेंट्स के मद में, मगर बलूचिस्तान के सूबे के जो खिलाड़ी है वो आज भी यहाँ पर डस्ट गर्द गुबार में यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लोग हैं मतलब जो प्रैक्टिस नहीं करते उन प्लेयरों को उठाते हैं, या ताल्लुकात के छोटे छोटे बच्चों को, अभी अंडर-16 ट्रायल हुआ है, सारे 20-22 साल के लड़कों को मतलब सिलेक्ट किया। टैलेंट को निखारने के लिए इन बिल्डिंग्स का कोई सिंगल किरदार नहीं है। अगर कोई किरदार होता है ये नौजवान यहाँ पर गर्द गुबार में फुटबॉल क्रिकेट ना खेलते। क्वेटा वाइस के साथ मैं मनाम मंदोखेल हूँ, इस वक्त मैं क्वेटा के आयूब स्टेडियम में मौजूद हूँ। मेरे कब में आपको ये नौजवान प्लेयर दिखाई दे रहा है, फुटबॉल बड़े ज़ोक और शौक के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। बदकिस्मती देखे यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए गए, मगर सिर्फ और सिर्फ वो टाइमलेस है, पैसा लेस बिल्डिंग्स है। आपको अगर ये नज़र आ रहा है, ये इमारतें सिर्फ और सिर्फ पैसों के हद तक इनकी तामीर की गई है। नौजवानों को के टैलेंट को निखारने के लिए इन बिल्डिंग्स का कोई सिंगल किरदार नहीं है। अगर कोई किरदार होता है ये नौजवान यहाँ पर गर्द गुबार में फुटबॉल क्रिकेट ना खेलते। यहाँ पर ताल्लुकात के बेसिस पर जो भी ट्रायल होते हैं यहाँ से नौजवान सेलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ताल्लुकात के ब्याह पर यह इल्ज़ाम में आयद नहीं कर रहा। यहाँ पर जो खेलने वाले नौजवान हैं इनसे आपकी बात कराते हैं। बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है, अरबों रुपए आप यकीन करें कि स्पोर्ट्स के मद में रखे जाते हैं। हर साल यहाँ पर करोड़ों रुपए रिलीज किए जाते हैं टूर्नामेंट्स के मद में, मगर बलूचिस्तान के सूबे के जो खिलाड़ी है वो आज भी यहाँ पर डस्ट गर्द गुबार में यहाँ पर अपना जो टैलेंट है अपने जोर के साथ शो के साथ लगे हुए। इनसे बात करते हैं। यहाँ पर एक नौजवान है, फुटबॉल क्लब में खेल रहा हूँ। यहाँ पे जो है 2 साल से बोल रहे कि ग्राउंड बन रहा है, मतलब कभी रेत बजरी मतलब सब कुछ लाते हैं लेकिन काम शुरू नहीं होता है। ये इतनी बिल्डिंगें बनाई है, इतने ग्राउंड्स बनाए, इसी के लिए मुख्तस नहीं किया जाता है, बना तो लेते ही है। जी बस ये सिर्फ बिल्डिंगें बनाए, बाकी कोई किसी मतलब ना अंदर छोड़ते। ये फुटबॉल हाउस बिल्कुल पानी भी नहीं देते, पानी के लिए हम जाते हैं ये कूलर वगैरह ले जाते हैं तो पानी भी बिल्कुल नहीं देते। अभी ये फाइनल हम लोगों ने आयुष स्टेडियम में जीता, तो आज़रा कंबाइन का बहुत अच्छा टीम तो उसको हमने हराया। फाइनल में कुछ भी नहीं मिला है, ना मेडल मिला है, ना शील्ड मिला है, 3 लाख रुपए ना, तो कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। थोड़ा सा ये बताए कितने अरसे से यहाँ पे खेल रहे हैं आप लोग? यहाँ पे तो खेलने का ग्राउंड बिल्कुल है ही नहीं, बजरी खड्डों वगैरह में कैसे खेल पाते? आपकी जो हालत है इस वक्त, जूते वगैरह सारे पट्टे हुए, स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ मिलता है सिंगल आप लोग? कुछ नहीं मिला अभी तक, कोई शर्ट भी नहीं मिला है, अभी हम अपना पैसे से लेते हैं। जूते वगैरह तो बहुत आजकल बहुत महंगे भी है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने बोला कि पानी नहीं देते, तो ये जो दावे करते हैं कि हम बलूचिस्तान के बच्चों को यानी टैलेंट से उनका टैलेंट निकाल रहे हैं, उनको आगे प्रमोट कर रहे हैं, यूथ हमारा जो है असासा है, यहाँ पे यूथ पे काम हो रहा है? नहीं कोई नहीं कर रहा है, बस सिर्फ इधर एक प्राइवेट बंदा है जैसान उसका नाम है, वो जो है पैसे देते हैं प्लेयरों को, अच्छे प्लेयरों को जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब वो फिर आगे जाते हैं। बाकी सरकारी लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ है। आपने सूबाई लेवल पे कोई इस तरह का मैच खेला है? मैंने अल पाकिस्तान पिछले साल भी खेला है और इस साल भी खेल रहा हूँ। कल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीता शावानी स्टेडियम में, तो 14 तारीख को हमारा अगला मैच है इंशाल्लाह। यहाँ पे नेशनल लेवल के लिए क्या तरीक़ेकार होता है ट्रायल वगैरह पे? ट्रायल में अक्सर जो है ताल्लुकात वगैरह के उस रेफरेंस पे जो है टीम सेलेक्ट होती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है ट्रायल कब हुआ है, सिलेक्ट कौन हुआ है, बस सिर्फ वो फोटो आ जाती है प्लेयरों के प्लेयर सेलेक्ट हुए। वो प्लेयर के बीन मैदानों में गर्द गुबार में नजर आया आप? नहीं आए हैं बिल्कुल। मैं प्रैक्टिस देखे बिल्कुल ऐसे लोग हैं मतलब जो प्रैक्टिस नहीं करते उन प्लेयरों को उठाते हैं, या ताल्लुकात के छोटे छोटे बच्चों को, अभी अंडर-16 ट्रायल हुआ है, सारे 20-22 साल के लड़कों को मतलब सेलेक्ट किया था। थोड़ा सा बताए, यहाँ पर जब दोबारा घर जाते हैं हालत ऐसी होती है, घर वाले कुछ कहते हैं? खामखा वो कहते हैं कि भाई आप कहाँ से मतलब ये मिट्टी में उसके कर आ गए हो और छोड़ दो ये शौक, पाकिस्तान में फुटबॉल का कदर नहीं है। तो हमने बोला कि इंशाल्लाह हम भी थोड़ा सा ये सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब और ये जो इस महकमे को चलाने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करें, खुदारा वो तस्वीरें तो ज़्यादा देते हैं। बस ये ग्राउंड बना है बहुत बड़ी बात है, इस मिट्टी में अभी तो फिर भी गर्मी है, सर्दियों में जब हम इधर गिरते हैं तो फिर कितने दिन तक मतलब हमारा पाँव वगैरह सूजा होता है, घुटने वगैरह लगते हैं। तो सिर्फ ये ग्राउंड बना है भी बहुत बड़ी बात है, बाकी चीज़ें तो इनसे कोई तवक्कुआत नहीं तवक्कुआत तो नहीं है बिल्कुल। आपको बलूचिस्तान के नौजवान यकीनन मायूस इसलिए नज़र आते हैं, यहाँ पर इनकी हालत ज़ार जो स्क्रीन पर फुटेजेस नज़र आ रहा है, 2 किस्म के जूते पहने हुए हैं। ये इतने गरीब लोग हैं मगर शौक को ज़िंदा रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पर धूल मट्टी गर्द गुबार में फुटबॉल खेल करके सिर्फ और सिर्फ ये आस लगाए बैठा है किसी दिन ट्रायल में वो कामयाब होगा, पाकिस्तान के लिए नेशनल लेवल पर नाम कमाएगा बलूचिस्तान के लिए। अगर आप इनको मौका नहीं देंगे यानी विदाउट ट्रायल के लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यकीनन मायूसी फैलेगी। अब तक के लिए क्वेटा वाइस से मनाम मंदोखिल को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए क्वेटा वाइस देखते रहे।